सर वो देखो। आसिफ वकार साहब, कभी ओवैसी साहब को माला पहनाई गई क्या? मुझे तो नहीं लगता कभी पहनाई गई है। कमाल कर दिया आपने। आप भी कहीं कहीं से पकड़ कर लाकर बिठा लेते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से, सभी मेरे अपने सम्मानित हैं। मानसिक स्तर से। अब व्यक्तिगत टिप्पणी पर न जाए। अरे कहीं कहीं से नहीं पहचानते हैं, आपका हिसाब करने वाले हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अच्छा, अब आसिफ भाई को बोलने दें। हाँ। सर आपके बाप भी मेरा हिसाब नहीं कर पाएंगे। देखिए एक बात समझिएगा पूरी जी, मैं आपके यहाँ चैनल पर अंदर नहीं आता था कि जब आदमी का मानसिक स्तर ना मिले तो वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आप लोगों ने बुलाया मुझे। हाँ। अब आप यहाँ बैठकर मिनट मिनट में छोटी छोटी सी बातों में कुरान और ये और वो हदीस ले आते हैं। नहीं, कुरान हदीस हम नहीं ला रहे, कुरान हदीस हम नहीं ला रहे, शरीयत हम नहीं ला रहे। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्र गीत को गाने से क्या रोक रहा है आपको, वो आप बुला रहे हैं बीच में। वो कुरान हदीस शरीयत ये हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे। सर सुनिए सर, बात सुन लीजिए। जी जी। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो आप उसे गिरफ्तार किए ले रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखे दे रहे हैं। मैं अभी यूनाइटेड अरब अमीरात गया था। दुबई में मुझे वहां के एक शेख साहब ने बुलाकर एक सम्मान किया। उनका नाम है बू अब्दुल्ला। 270 कंपनी के मालिक हैं। हिंदुस्तान में कई बार वो चीफ गेस्ट रहे हैं। मैं जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उनके ऑफिस में एक कमरे में मैंने राम मंदिर का एक मुजस्मा रखा देखा। तो मैंने कहा, बू अब्दुल्ला साहब, ये राम मंदिर का मुजस्मा कर लेंगे? सर ये जो केबिन है, ये एक बच्ची है, वो हिंदुस्तान की रहने वाली है, वो हिंदू है, ये केबिन उसका है, वो स्टाफ है मेरा, और वो यहाँ पूजा करती है। तो हमने, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में, दुबई में हैं, यहाँ हम लोग किसी भी धर्म के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं करते हैं, सब धर्मों का सम्मान है। इसलिए वो हमारे ऑफिस में अपना मंदिर, राम मंदिर रख के उसकी पूजा कर सकती है। छोटा सा मुल्क, 4 लाख की आबादी वाला, ठीक, यहाँ बैठकर ये कुरान पे टिप्पणी कर रहे हैं। हम अपने घर में नमाज पढ़ें तो आप हमें अरेस्ट कर लेते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैंने बू अब्दुल्ला साहब को सैल्यूट किया। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने एक अच्छा मैसेज दिया। और मैं उनसे वादा करके आया था कि अगर ये मैसेज मुझे जब भी मौका लगेगा मैं हिंदुस्तान के लोगों को दूंगा। नहीं, ना हो तो आप मुझसे वीडियो ले लीजिएगा, मैं वीडियो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। मैं आप पर शक नहीं कर रहा, शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है आसिफ वकार साहब, क्योंकि जितना इस्लाम आप जानते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हिंदुज्म हम जानते हैं। हम भी यहीं पैदा हुए, मेरे वालिद भी यहीं पैदा हुए, मेरे वालिद के वालिद भी यहीं पैदा हुए। तो ऐसा नहीं खाली आपको हमारा धर्म पता है, आपका भी धर्म हमें पता है सर। फर्क इतना है कि हमारे बुजुर्गों ने समझाया और हमारे पैगंबर की ये सीख है कि दूसरे धर्मों का और खुदाओं का सम्मान करो, का अपमान मत करो। आपके परिवार में आपके लोगों की सीख ये है कि दूसरे धर्मों का अपमान करो। वंदे मातरम पे आ रहा हूं। बहुत बहुत छोटी सी बात है सर। सरकार ने अनिवार्य कर दिया। हाँ, ये बीजेपी ने नया काम नहीं किया। इससे पहले जब वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा ये 2 गीत अनिवार्य किए गए, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस पार्टी में बहुत से नेता थे मुसलमान, उन्होंने एतराज नहीं किया। सारे जहां से नहीं, जनगण मन। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम कर रही है जिससे वो हिंदुओं को मैसेज दे सके कि मुसलमान परेशान हो रहा है, हम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। सर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ धर्म में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मना है, हराम है। हिंदुस्तान में हम फिर भी वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। अब यूं तो आपके मजहब में टीवी पर आना भी हराम है। आप मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, आप बैठे हुए गीत संगीत हराम है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैं आ रहा हूँ, रोहन जा रहा हूँ। सर मैं सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात अनुराग भाई कर लूं। करिए। मैंने खुद कहा, अब जैसे शराब पीना हराम है, कितने मुसलमानों पर इसका असर हो रहा है। अगर आज मुसलमान शराब छोड़ दे तो शराब नालियों में बहेगी फ्री में। समझ रहे हो आप? उसकी पूरी कोशिश यह है कि ये वंदे मातरम वाला जो बिल आया है, पूरे देश का मुसलमान इसका विरोध करे। ठीक है। और उसकी पूरी कोशिश यह है कि तमाम सेकुलर पार्टी के जो हिंदू लीडर्स हैं वो मजबूरी में इसका विरोध करें। मैं उलेमा दीन से कह रहा हूं कि जो बाकी चीजें हराम है उन पे लगाम लगाइए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए जितने हटकंडे अपना सकती है अपनाएगी। अच्छा, अभी इन्होंने, वकार साहब ने अच्छी बात की, वकार भाई ने, कि भाई वहां पे हम गए, दुबई में ये हुआ। मैं उनसे सवाल पूछता हूं। हाँ। दुबई या यूएई एक इस्लामिक कंट्री है। मैं उन्हीं का राष्ट्रगीत देख रहा था, उसमें ये क्लियर कहा गया है कि हम, हमारे देश से प्यार है, इस्लाम हमारी रिलीजन है, कुरान हमारा गाइडिंग फोर्स है, ये हमारा भगवान है, ये हमारा देश है, ये सब कुछ लिखा गया है। अब मुझे बताइए, इसके जो वर्डिंग्स हैं, वहां पे कोई भी देश का नागरिक रहता होगा, क्या उससे आपत्ति ले सकता है? ये देश का हित है। आप जो देश की, उनका धर्म इस्लाम है तो आपको वहां पे रहना है, तो उसको रूल करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस देश में आप रह रहे हैं, आप अपने आप को एक जो बोल रहे हैं माइनॉरिटीज आर सेफेस्ट हियर,
मैं बोल रहा हूं मुस्लिम इज नॉट माइनॉरिटी, दे आर सेकंड मेजोरिटी। और ये एक एक एग्जांपल दे रहे हैं। आज मुस्लिम भाई बहन क्या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे? क्या मुख्य धारा में नहीं है? क्या हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं हुए थे? आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये जो मानसिकता आप तुष्टीकरण की निकाल दीजिए। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, वक्फ बोर्ड का ये लोग सारे विरोध कर रहे थे, जो कानून का। कौन से इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड जैसा कानून है मुझे बताइए? पर जो चीज तुष्टीकरण के नाते देश पे थोपी गई थी, अगर उसको करेक्ट किया जा रहा है तो उसको एंटी इस्लाम लेना नहीं चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही मानसिकता है, ये एंटी इस्लाम नहीं है, ये एंटी तुष्टीकरण है। दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। और जो राष्ट्रवादी मुसलमान भाई बहन है वो चीज का फर्क समझ चुके हैं कि तुष्टीकरण के नाम पे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने सिर्फ इनका शोषण किया, बड़ी बड़ी बातें कर दी। डिलीवरी कौन सी सरकार कर रही है? ये सरकार कर रही है। पर यह सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि तुष्टीकरण के नाम पे वोट बैंक की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए अगर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको वापस लाया गया तो उसको कैसे एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लामिक कर दिया, मुझे वो बता दीजिए। हम सबको मिलके गाना चाहिए, राष्ट्रगीत की बात है। गजब टूबीबाज आदमी हो। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है। ना कोई सरकार एंटी मुस्लिम है, पर तुष्टीकरण नहीं चलेगा, विशेषाधिकार नहीं चलेगा। सारे नागरिक एक हैं, सबको विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की बात जो सरकार करेगी वही दिल के राज करेगी, और इसीलिए आज भाजपा और एनडीए सरकार का राज है। ठीक है, आसिम बकार। देखिए, बहुत सीधी सी बात, मैं ऐसे बहुत से मौलानाओं को जानता हूं, कई जगह तो मैं वीडियो और फोटो दे दूंगा आपको, जो यहाँ वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और उनके फोटोग्राफ हैं जो पूजा कर रहे हैं खड़े होकर मूर्तियों के सामने, हिंदू भाइयों के साथ मिलकर पूजा कर रहे हैं। अच्छी बात। तो जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा हराम है, हम नहीं करेंगे, और खड़े होकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उन मौलानाओं से मैं पूछ रहा हूं कि विरोध क्यों कर रहे हो? दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि आइए हम सब मिलकर गाते हैं। 3 काम आप कर दीजिए। अडानी की बिजली बांग्लादेश जाने से रोक दीजिए। हमारे किसान भाइयों के प्रोडक्ट पे जो 18% का आपने टैक्स लगाया वो 0 कर दीजिए। अमेरिका के प्रोडक्ट पे 18% कर दीजिए। फिर गा देंगे आप वंदे मातरम? फाइल के लिए माफी मांग लीजिए, आपका नाम आया है, मैं गाता हूं, नहीं उसके बाद वंदे मातरम गा देंगे आप? अभी गाऊंगा आपके सामने सर। अच्छा, रोहन जी। अरे सर, वकार भाई अच्छा बोलते हैं, दूसरा बोल रहा हूं। देखिए उनकी पार्टी, सुनिए मैं बता रहा हूं, सुनिए मैं आपकी तारीफ की बात बोल रहा हूं। वकार भाई सुनिए आपके सुनिए आपकी पार्टी का नहीं, सुनिए अब वापस नहीं, आप अगर राष्ट्रगीत गाने की भी कंडीशन रख रहे हैं तो आप तो महान है। मैं और एक चीज कहूंगा अनुराग जी, आपको एक विश्वसनीयता के नाते कहूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, AIMIM का स्टैंड पूरे देश ने सराहा, किसी ने विरोध किया? काफी हिंदू भाई बहन थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। जो कांग्रेस ने नहीं किया वो किया। तो आप रहिए ना देश की बात, मत करिए हर चीज को धर्म के साथ मत जोड़िए। कहां देश का विरोध है मुझे बताइए? कहां इस्लाम का विरोध है वंदे मातरम गाने में? हम गा के दिखाते हैं, पूरे देश को एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया था, आज मेरा साथ दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दिए, सब लोग चुप हो जाएंगे, आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, आपकी पार्टी की भी जो वो है यहाँ पे रिस्पेक्ट लोगों के दिमाग बढ़ेगी। गाइए वंदे मातरम राष्ट्रगीत, साथ में गाएंगे हम लोग राष्ट्रगीत। क्या प्रॉब्लम है आपको? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए सर। हाँ रोहन भाई, एक छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए। खाली एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया उसके लिए माफी मांग लीजिए देश से। चलिए आप मांग लीजिए। सुमेर राणा को लाते हैं। सुमेर राणा जी, सवाल यह है कि अगर किसी देश की सांस्कृतिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ हुई थी किसी जमाने में 70 दशक पहले, और अगर उसको सुधार किया जा रहा है तो उसे थोपा हुआ क्यों माना जा रहा है? इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि इस देश की संस्कृति को, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को दोबारा सहेजा जा रहा है। क्या दिक्कत क्या है इसमें? आपत्ति क्या है? देखिए, कई 100 साल पुराने, मैंने अभी आपको एक डेटा गिनवाया था कि 100 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। कहिएगा तो मैं आपको पूरा व्हाट्सएप कर दूंगी। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन बहुत साल पहले ये VMT को लागू नहीं होने दिया गया था, या उसको पूरी तरीके से नहीं लागू होने दिया गया था, और वही संस्कृति अब वापस उसको सहेजा जा रहा है। उस पर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। मैं कह रही हूँ खूब आप VMT पढ़े, लेकिन मुसलमानों पर मत थोपे। ये कंपलसरी करने के बाद भी मुसलमान भी तो भारतीय है सुमेर राणा, और ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत मुसलमान क्या पढ़े? मुसलमान क्या बोला? क्या पढ़े? क्या बोला? क्या उन्होंने अनुराग जी क्या पढ़े? ये पूरा नाम क्यों नहीं ले रही है? रोहन जी मुझे बोले आपने क्या पढ़े? नहीं सुमेर जी क्या बोला आपने? क्या पढ़े? नहीं वापस बोलिए, क्या पढ़ने की बात कर रहे हैं आप? VMT मतलब क्या दिक्कत है आपको? मतलब वंदे मातरम आप समझ जाइए। क्या मतलब? क्या तो मेरे ख्याल से कॉमन, मतलब आप उसका फुल फॉर्म नहीं बोल रही हैं?
अनुराग जी, इनको माफी मंगवाइए। अबे साले, अभी आपने कहा था कि हमारा धर्म सब धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। अब ये तो राष्ट्र धर्म है, तो खड़े तो होंगे ना जब ये बजेगा राष्ट्रगीत। तो गाने के लिए नहीं बाध्य किया है सरकार ने नए प्रोटोकॉल में, तो खड़े तो होंगे ना सम्मान में। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अभी बजाइए, देखिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं मोहम्मद उस्मान साहब खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सिर्फ खड़ा पर होना, कहना नहीं है। बीएमसी या वंदे मातरम नहीं बोलना कि दूसरे धर्मों के खुदाओं का और उनके धर्म का सम्मान करो। जी, मोहम्मद उस्मान साहब खड़े होंगे कि नहीं होंगे? ऋतुराज झा से पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं असीम वकार साहब की बातों से कि ये सही कह रहे हैं कि केवल पॉलिटिकल स्टंट है राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर देना, उसके 6 छंदों को अनिवार्य कर देना, ये नया प्रोटोकॉल जो है सिर्फ बंगाल चुनाव जीतने के लिए है? वंदे मातरम का अर्थ होता है मातृभूमि की वंदना करना, और मातृभूमि की वंदना केवल और केवल कागजों पे कानून बनाकर नहीं की जा सकती है। मातृभूमि की वंदना कथनी और करनी दोनों से की जाएगी। अनुराग भाई, एक तरफ तो आप कागज पे अनिवार्यता कर रहे हैं, दूसरी तरफ मातृभूमि की वंदना के नाम पर में आप पीठ में छुरा घोप रहे हैं। आप ट्रेड डील नहीं, आप थ्रेट डील कर रहे हैं। वो ठीक है, मैं समझ रहा था कि आप वहां जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, जो वंदे मातरम को स्वीकार नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं वो बताइए। ये तो मुझे भी पता है। हम रोज थोड़ी वंदे मातरम पर डिबेट करते हैं, इन्हीं मुद्दों जो आप मुद्दे उठा रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर डिबेट करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, जो राष्ट्रगीत पर आपत्ति कर रहे हैं, इसके नए प्रोटोकॉल पर आपत्ति कर रहे हैं, उन पर तो टिप्पणी कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, वो तो सब पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, मैं अनुराग जी आपसे क्या कह रहा हूँ, वंदे मातरम राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत रहेगा। उसको लेकर के सरकार क्या कानून बना रही है, मैं तो वही आपसे कह रहा हूं कि वंदे मातरम का अर्थ है मातृभूमि की वंदना करना। और हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में सर्वधर्म अरे इसी पैनल में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि थोपा जा रहा है। मतलब राष्ट्रभूमि की भक्ति करना व राष्ट्रभूमि की वंदना करना थोपा जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो मानिए ना इस चीज को, क्या ये मुझे भी तो बोलने दीजिए। हाँ। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मातृभूमि की वंदना करो, जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, हर हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी माता के पीठ पे आप छुरा घोप रहे हो। अरे वो अलग मुद्दा है, पीठ पे छुरा भोग रहे हैं, पिस्टल लाएंगे आप अलग मुद्दा कैसे है? अरे बिल्कुल अलग मुद्दा है। अलग मुद्दा कैसे हो गया? माँ का बेटा कौन है? अरे ठीक है, वो जवान और किसान नहीं है। अरे ठीक, अरे किसने कहा गोलियां खा रहा है? तो बैठिए ना लेकर अपने साथ जवानों और किसानों को। कितने आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि आप सरकार पर हमला बोलने के लिए जो मुद्दे, जनता के मुद्दे बताते हैं, उनमें जनता आपके साथ नहीं होती। आप अकेले किसी डिबेट का इंतजार कर रहे होते कि मैं वहां जाके बोलूंगा। जनता जानना चाहती है, मैं जनता में जाता हूं, जनता जानना नहीं चाहती। जनता को कोई मतलब नहीं उस चीज से, वो कहते हैं वंदे मातरम गाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उस माँ के बेटे जवान और किसान के तो पीठ में आप छुरा घोप रहे हो। हाँ। और आप कागज पे कह रहे हो कि मातृभूमि की वंदना करो। अरे हम तैयार हैं मातृभूमि की वंदना। कहां तैयार हैं? अरे ऋतुराज झा, ये आम आदमी की पॉलिटिक्स से आपको ले डूबी। अब आप कहां और नीचे जाएंगे? पाताल लोक में पहुंच गए आपकी पार्टी। आप और कहां जाएंगे? नहीं, गलत बात है ऋतुराज झा, ये देशद्रोह है जो आप कर रहे हैं। ये देशद्रोह नहीं सुनना मुझे। मैं देशद्रोही की बातें नहीं सुनूंगा। मैं देशद्रोह की बातें नहीं सुनूंगा।